जिला खैरथल तिजारा विधानसभा किशनगढ़ बांस से विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारी कर रहे कांग्रेस पार्टी में दावेदार बलराम यादव जी कांग्रेस पार्टी से जो यूथ प्रदेश लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। जो बलराम यादव 15 वर्षों से गांव-गांव गली-गली में जाकर सक्रिय हैं। हर समय सहयोग व समाज सेवा दुख सुख में ग्रामीणों के सहयोग में सेवा करते नजर आ रहे हैं। बलराम यादव प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य, पहले यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ और 15-16 साल से किशनगढ़ बास विधानसभा में गांव-गांव ढाणी-ढाणी में सक्रिय हूँ। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के और युवाओं की आवाज, किसानों को पानी के संघर्ष को लेकर के ना मैं गांव में 15-16 साल से युवाओं के साथ में सक्रिय हूँ। किशनगढ़ बास विधानसभा मेरी कर्म भूमि है। मैं यहाँ से एमएलए का चुनाव पिछली बार भी मांग रहा था, उससे पिछली बार भी मांग रहा था। पहले मैं NSY का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड जिला अध्यक्ष रहा हूँ, अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हूँ। और गर्मियों में मई से लेकर अगस्त तक मेरा एक ही टारगेट रहता है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा जितने भी नरेगा के मजदूर हैं उनकी समस्याओं से रूबरू होना, उनकी समस्याओं का समाधान करवाना। ये भर गर्मी में ये हमारे साथियों के साथ हमारा कार्यक्रम आयोजन रहते हैं। जी सर, अगर पार्टी ने आपके लिए मौका दिया तो आप किन किन मुद्दों पर कार्य करोगे? पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं युवाओं के रोजगार के लिए, क्योंकि खैरथल जिला बना है और खैरथल जिले में भिवाड़ी इंडस्ट्रियल, खेड़ा इंडस्ट्रियल जोन आए हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू खैरथल जिला देता है राजस्थान में और लोकल युवाओं को रोजगार की मांग सदा से उठी आ रही है। लोकल युवा हैं, इनके हितों के लिए मैं प्रयास करूंगा कि 80% युवाओं को लोकल रोजगार अच्छी अच्छी कंपनियों में मिले। दूसरा, किसानों के लिए जो जल स्तर हमारे जिले का गिरता जा रहा है और हमारी कई वर्षों से मांग है, 3-4 साल से तो मैंने ही गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर के इस आवाज को बुलंद किया है कि अलवर जिले में नहर की मांग आई जाए। जो भी एरिया हमारे अलवर जिले का या खैरथल जिले का इसका वाटर लेवल गिरता जा रहा है, किसान परेशान हैं, बेमौसम की बारिश से किसान परेशान है। एक ही बोरिंग करवाने में किसान के 5-5, 7-7 लाख रुपए लग जाते हैं, जमीनें गिरवी रखनी पड़ती हैं। इस इशू को लेकर के हमने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी घेराव किया। आए दिन कलेक्टर, SP को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देते रहते हैं, गांव की चौपाल पे जाकर के इस मुद्दे को उठाते हैं। तो मेरे लिए सबसे प्राथमिक मुद्दा जिले में नहर की मांग है, युवाओं को क्षेत्रीय उद्योगों में रोजगार है और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हम नव वर्ष पे दूध महोत्सव मनाते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, क्षेत्र के युवा नशे से दूर रहें और किसानों की खेती अच्छी हो, उसके लिए हमारा जिला तीनों तरफ पंजाब, हरियाणा, UP से घिरा हुआ है और तीनों ही स्टेटों में नहर है। अगर हमारे जिले में नहर आती है तो हमारा किसान समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, उनकी नस्लें और फसलें अच्छी। क्या सर गहलोत सरकार फिर रिपीट हो पाएगी दोबारा? राजस्थान सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कांग्रेस सरकार दोबारा से रिपीट होगी, क्योंकि पूरे देश में चिरंजीवी योजना और चिरंजीवी योजना, बुजुर्गों की सम्मान पेंशन निधि योजना, इन 2 योजनाओं ने देश में बड़ा ही नाम किया है। मेरे पास आगरा से भी किसी पेशेंट का फोन आया कि मेरा ऑपरेशन करवाना है, आप कहो तो मैं जयपुर आ जाऊं। तो मैंने कहा भैया ये राजस्थान में ही चिरंजीवी योजना है, देश भर में ऐसी योजनाएं नहीं है। 25 लाख तक का इलाज किसी व्यक्ति के, भगवान ना चाहे किसी के घर में कोई बीमार हो, लेकिन कोई हो भी जाता है तो उसके घर बेचने की नौबत आ जाती, कैंसर और हार्ट अटैक जैसे। आज आए दिन मैं गाँव में सुख दुख में शरीक होता रहता हूँ, दिन में 10-10 गाँव में मेरे दौरे रहते हैं। और आज से नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए मैं गाँव में दौरे कर रहा हूँ। पिछली बार मैं टिकट मांग रहा था, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं उसके बाद भी जनसंपर्क में रहता हूँ। उससे पिछली बार भी मैं टिकट मांग रहा था, उसके बाद टिकट नहीं मिला, तब भी मैं लोगों के जनसंपर्क में रहता हूँ। मुझे पता चल जाए ये क्षेत्र मेरे लिए मेरी कर्म भूमि बन गया है, मेरे लोगों से ऐसे संपर्क बन गए हैं जैसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हो। तो जब मुझे टिकट नहीं भी मिलती है, मुझे राजनीतिक जिम्मेदारियां भी नहीं मिलती है पार्टी की तरफ से, तब भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको दुख सुख में शरीक हूं और मैं ये प्रयास 12 मास करता हूं।